मैं प्रौद्योगिकी का राजा। जब सभी लोग सुस्ती से खड़े हो गए तो एलेक्स और बाकी लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। आमतौर पर केवल एलेक्स को ही लोगों से यह कहने की अनुमति थी, आप उठ सकते हैं। लेकिन अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वास्तव में वे अब अर्काडीना में नहीं थे। जहां तक लोगों का सवाल है, वे इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि जब इस स्थिति में संख्याओं की तुलना की गई तो यह शाही परिवार स्पष्ट रूप से यहाँ बेमार में संख्या में अधिक था। इसलिए बेहतर यही था कि हमेशा बड़े आबादी वाले शिविर की बात मानी जाए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि एलेक्स उन पर गुस्सा भी हो जाए तो क्या उसके पास एक साथ इतने सारे लोगों से परेशान होने का समय होगा, और क्या वह कह सकता था कि वह एक साथ इतने सारे लोगों को याद कर लेगा। यह ऐसा था जैसे आप एक दिन के लिए हवाई अड्डे पर जाएं और वहां प्रतिदिन आने जाने वाले सभी यात्रियों को याद करने का प्रयास करें। यह बिल्कुल असंभव था। इन कारणों के अतिरिक्त उन्होंने ये भी महसूस किया कि चूंकि अब महामहिम लैंडन रिवरडेल शहर से संबंधित हर चीज़ की देखरेख कर रहे थे, इसलिए उनके लिए स्वाभाविक था कि वे उनकी उपस्थिति में घुटने टेकें। उनके शासन में उन्हें अभिमानी कुलीनों से किसी प्रकार के उत्पीड़न या दुर्व्यवहार का सामना नहीं करना पड़ा, उनकी बेटियों और पत्नियों के साथ नियमित रूप से बलात्कार नहीं हुआ, उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ, उन्हें बेमार्ट के चच से धर्मार्थ दान नामक कुछ प्राप्त हुआ, उनके लिए प्रतिदिन नए मजबूत घर बनाए गए और लाभ वास्तव में अंतहीन थे। लेकिन एलेक्स के शासन में उन्हें प्रतिदिन कष्ट सहना पड़ा और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने प्रियजनों को भी लगभग खो दिया था। तो एक तरह से वे उनके शासन में वापस जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थे। इसलिए उन्होंने उठ खड़े होने का फैसला किया और बाद में परिणाम भुगतने का फैसला किया, अगर कोई परिणाम हुआ तो। इस बिंदु पर एलेक्स ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और जितना संभव हो सके अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, फिर भी उसके मन में इस कमीने को मार डालने की इच्छा बनी रही। और यही बात उनके बेटों के लिए भी कही जा सकती है। उनके शरीर थोड़े से कांपने लगे क्योंकि वे भी उस कमीने से लड़ना चाहते थे। वास्तव में जब उन्हें याद आया कि लैंडन कितना डरपोक था तो उन्हें लगा कि वह इतना बदल ही नहीं सकता। तो क्या वह सचमुच उनके साथ कुछ करेगा यदि वे यहाँ सभी का नरसंहार कर दें? उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वे ऐसा करेंगे तो लैंडन कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हें ये केवल एक बार बताऊंगा, एक तरफ हट जाओ या टुकड़ों में कट जाओ, किसी भी तरह से चुनाव पूरी तरह से आपका है। एलेक्स ने उन पुरुषों को क्रूरता से देखते हुए कहा, और मैं आप सबको एक बार फिर बता दूं कि अगर आपने अभी अपने हथियार नहीं डाले तो हमारे पास आपको भी मार गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मुख्य गार्ड ने कहा। तुरंत ही एलेक्स शांतिपूर्वक आगे बढ़ गया और एली और कॉनर उसके पीछे पीछे चल पड़े अपने अनुचरों के साथ। तो फिर आपके पास हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि हम आपको अच्छे उदाहरण बनाएं, एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। उसका जानवर मोड सक्रिय हो गया था और अभी एकमात्र तर्क जो वह जानता था वह था इन कष्टप्रद बेमारियों को टुकड़ों में काट देना। सचमुच वे इतने क्रोधित क्यों थे? यदि आप एक तरफ हट जाते तो आप अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन चूंकि आप सभी इतनी जल्दी मरने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और आपको आपके पूर्वजों से मिला दूंगा। पुरुषों, आक्रमण करो। दीन 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 दीन। बहुत तेजी से वे पूरी ताकत के साथ शांत गार्डों की ओर दौड़े। एड्रेनालाइन और रक्त पिपासा ने जल्द ही उनके दिमाग को भर दिया और वे अभी केवल यही सोच सकते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अचानक स्टेरॉइड मिल गया हो और वे तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी इसे कैसे भी देखे, ऐसा लग रहा था कि वे निश्चित रूप से बेमारियन सैनिकों के इस समूह का एक झटके में नरसंहार कर देंगे। आसपास के लोग तुरंत कांप उठे, जबकि वे पहले से ही अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वे उसके दयालु लेकिन बहादुर बेमारियनों की आत्माओं का स्वागत करें, वे चिरशांति प्राप्त कर सकें। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि वे गलत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे? जैसे ही एलेक्स और उसकी टीम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले थे, मुख्य गार्ड ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी और चिल्लाकर अपना आदेश दिया। आग! पाप 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 पाप! तुरंत ही उनके सामने खड़े बेमारियन लोगों की ओर से कई पॉप ध्वनियां सुनाई देने लगीं, और ध्वनि के बंद होने के बाद अनेक छोटी छोटी वस्तुएं जो लंबी और लचीली डोरियों से बंधी हुई थीं, शीघ्र ही उन छोटी काली वस्तुओं बंदूकों से बाहर निकल आईं और एक ही पल में उनके शरीर से चिपक गईं। उन्हें अभी अभी टेस्ट किया गया था। बज़ उनके शरीर जोर जोर से कंपन करने लगे और कांपने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उनका शरीर अनियंत्रित रूप से फर्श से टकरा रहा है। और जल्द ही दर्द की अपरिहार्य चीखें एक पल में कमरे में भर गईं। साथ ही कई तलवारों के फर्श पर गिरने की आवाज भी सुनाई दी। पलांग लालांग लालांग। उनके शरीर कई अनियंत्रित झटकों के साथ लगातार कंपन कर रहे थे, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। सच कहें तो उनके मन में बिजली गिरने पर यही कल्पना थी, क्योंकि दर्द उनके लिए असहनीय था। और चाहे उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कितनी भी कोशिश की हो, इस स्थिति में इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बंदूकों से निकलने वाली बिजली विद्युत धारा ने तुरंत ही उनकी मांसपेशियों पर उनके स्वैच्छिक नियंत्रण को बाधित कर दिया। उनमें से कुछ ने मौके पर ही पेशाब कर दिया, जबकि अन्य के मुंह से थूक और लार निकल रही थी। यह उनके पूरे जीवन का सबसे शर्मनाक दिन था।
इस पूरी प्रक्रिया ने उन्हें कमजोर और शक्तिहीन महसूस कराया, क्योंकि वे केवल छटपटाते रहे और पानी से बाहर निकली मछली की तरह व्यवहार करते रहे। उनके चेहरे इतने लाल और विकृत थे कि ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उन पर जोर से प्रहार करे तो वे सब एक ही पल में फट जाएंगे, और अब तो उनके लिए सोचना भी लगभग असंभव कार्य लगता था। आपको ये जानना चाहिए कि तेजक गन के कई स्तर होते हैं, और अपने लक्ष्यों के शरीर के भार और आकार को देखते हुए और अनुमान लगाते हुए कई बेमार्डियन सैनिकों ने अपनी बंदूक की सेटिंग को न्यूनतम सीमा के झटके की सीमा के आसपास रखा था। लेकिन जब यह एलेक्स से संबंधित था, तो निश्चित रूप से मुख्य गार्ड ने इसे उच्चतम सेटिंग पर रखा था। कोई भी कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकता। बज़ एलेक्स कांप उठा और उठने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। ये किस प्रकार का जादू टोना था? इन लोगों ने बिजली को उन छोटी काली वस्तुओं में कैसे फंसा लिया? उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से चीरने की कोशिश कर रही है, और उसका पेट फाड़ देने वाला दर्द और भी अधिक घना होता जा रहा था। उसने अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी सांसें भी भारी हो गई थीं, और उसकी आंखें जल्द ही चीज़ों को दोहरी देखने लगीं। अरे जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वह वर्तमान में इन किसानों के सामने कांप रहा था और फर्श पर लौट रहा था, तो वह अपने पिता के रूप में उसके प्रति किसी भी प्रकार का पुत्रवत श्रद्धा न दिखाने के लिए लैंडन को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह मादरचोद, अगर उसे पता होता कि हालात ऐसे होंगे तो उसे पैदा होते ही उसका गला घोंट देना चाहिए था। बदला, वह अपना बदला चाहता था। भगवान धिक्कार है। बज़ एली और कॉनर अपने पिता के विचारों से बहुत दूर नहीं थे। वास्तव में जब उन्हें मौका मिला तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस कमीने को मार देना चाहिए था। जब एली ने सोचा कि कैसे उसने पहले खलनायक पर सीधे तलवार चलाने के बजाय लैंडन को जहर दे दिया था, तो वह भी अपने पूर्व रूप को कुछ घूंसे मारने से खुद को नहीं रोक सका। मूर्ख मूर्ख मूर्ख, वह कब एक ही समय में पूरी तरह पराजित और अपमानित हुआ था। भूतिया राजकुमार ने कम से कम उसे बहरा महसूस कराया, लेकिन दूसरी ओर लैंडन अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ था, लेकिन किसी तरह उसे हराने में कामयाब हो गया था और उसे इन किसानों के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। यदि यह बात बाहर आ गई तो क्या उसके सभी शत्रु उसे मजाक के रूप में नहीं लेंगे? कुत्तों की औलाद। और आखिर उन्होंने ऐसे ईश्वरीय हथियार कैसे बनाए? अब उसे समझ आने लगा था कि उसके भेजे हुए आदमी वापस क्यों नहीं आए। उनके मन में पहले से ही एक सिद्धांत बना हुआ था कि उस समय युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा था। उसके आदमी संभवतः अपने घोड़ों पर सवार होकर बेमार्डियनों की ओर बढ़े, जो अपने घोड़ों पर सवार थे। फिर जब उसके आदमी काफी करीब आ गए, तो इन बेमार्डियनों ने उन पर भी वही चाल चली। यही तो होना चाहिए, वरना हमारे लोग इतनी बुरी तरह कैसे हार गए कि अंत में कोई भी जीवित नहीं बचा। हाँ, इन बेमार्डियनों से ये सभी प्रहार सहने के बाद उसके आदमी भी पनगु हो गए थे। और इस अवधि के दौरान इन बेमार्डियनों ने निश्चित रूप से उनकी चलने फिरने की अक्षमता का फायदा उठाया और उन्हें कई टुकड़ों में काट दिया। युद्ध निश्चित रूप से इसी प्रकार हुआ था। इन बदमाशों ने उसकी कई सेनाओं को यूं ही खो दिया था। खैर, अब से कोई मिस्टर नाइस गाय नहीं। वह पूरी ताकत के साथ लंदन पर आक्रमण करेगा, और शीघ्र ही वह भी अपने भाई द्वारा उसे दी गई सारी बेइज्जती का बदला लेगा। लानत है तुम पर। जहां तक कॉनर की बात है तो उसके लिए यह बेहतर था कि वह एक बार फिर मिस्टर डेथ का सामना करे, बजाय इसके कि वह इन किसानों के सामने ये सब सहे और लौटता रहे। इस प्रकार का अपमान उसके अहंकार पर बहुत बड़ा आघात था, और यह फिर से कुछ लोगों के सिर काटने के लिए पर्याप्त था। कैरी ने भय से ये सब देखा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है। एक क्षण वह मुस्कुरा रही थी और आत्मविश्वास से इन बेमार्फियनों पर उपहास कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा अस्तित्व बेजान सा हो गया, क्योंकि उसने अपने गर्वीले और मजबूत पिता को भी एक ही पल में जमीन पर गिरते देखा। इस पूरे अनुभव ने उसे अंदर तक हिला दिया और उसे इन बेमार्डियनों के प्रति विनम्र महसूस कराया। उसका शरीर अत्यधिक भय से कांप उठा, और उस क्षण वह भी पूरी तरह से लकवाग्रस्त महसूस करने लगी। वह जल्द ही इन बेमार्डियनों को ऐसे राक्षसों के रूप में देखने लगी जो अपनी महाशक्तियों से उसके बारे में सोचने मात्र से ही उसे मार सकते थे। इस समय वह अपनी माँ को अपने पास ही रखने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पा रही थी। माँ दूसरी ओर उनके अनुचरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी गड्ढे में जा रहे हों, जब उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने पहले इन गोल्डी हथियारों का मजाक उड़ाया था। वे तलवार से तेज वार सहना अधिक पसंद करेंगे, बजाय इसके कि इस प्रकार की बिजली से मारे जाएं जो उनकी इंद्रियों और गतिविधियों को पनगु बना देती है, जबकि इससे उनके शरीर को भयंकर पीड़ा होती है। कम से कम तलवार से जब वे कट जाते थे तब भी वे हिल सकते थे और कभी कभी बच भी सकते थे, लेकिन इस मामले में कोई रास्ता नहीं था जिससे कोई बच सके। उनमें से कुछ के लिए रीढ़ कंपा देने वाला दर्द जल्द ही असहनीय हो गया, क्योंकि वे बिजली विद्युत धारा के झटके और उत्तेजना से बेहोश हो गए थे। दर्द सचमुच बहुत भयानक था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जल्द ही उनके शरीर लाखों टुकड़ों में फट जाएंगे और अस्त व्यस्त होकर फर्श पर बिखर जाएंगे। किसी को भी ये पता होना चाहिए कि यह उनका पहला अनुभव था, इसलिए जो लोग बिजली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे वे इस नई अनुभूति से सचमुच भयभीत हो गए। इस समय वे बस यही चाहते थे कि राजधानी में अपने घर वापस चले जाएं। जिन लोगों ने पहले इन बेमार्डियन गार्डों के लिए प्रार्थना की थी वे सभी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यह
क्या ये वास्तविक था? उन्होंने इन आर्केडियन पुरुषों को विकृत चेहरों के साथ तेजी से लुढ़कते, घूमते और कंपन करते देखा। ऐसा लग रहा था कि वे इस सबसे अत्यधिक पीड़ा में थे और एक ही बार में अपनी लार को निगलने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। यद्यपि स्थिति इतनी भयावह थी कि उनमें से अधिकांश देख नहीं सकते थे, फिर भी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि परिणाम उनकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वास्तव में इस बिंदु पर उन्होंने केवल अपनी प्रार्थनाएं बदल दी और उन्हें आर्केडियनों के लिए प्रस्तुत किया। आप सभी को शांति मिले। अगर हो सके तो आघात उत्तेजनाओं को पकड़ो। तुरंत ही सभी सुरक्षा गार्ड रुक गए और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और अपने अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। मुख्य गार्ड एलेक्स और बाकी लोगों के चारों ओर मंडराता रहा और उन्हें अंतिम चेतावनी दी। कैरी, जो अब टीम में एकमात्र खड़ी सदस्य थी, अपने सामने आ रहे राक्षस से बुरी तरह डर गई थी। यह आप सभी के लिए एक सबक है। यह आर्काडिना नहीं बल्कि बेमाड है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो किसी ने भी आप सभी को हमारे दरवाजे पर आने की धमकी नहीं दी। इसलिए यदि आप हमारे द्वार से आगे जाना चाहते हैं तो आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा और हर समय हमारे राजा का सम्मान करना होगा। और यदि आपको इस मामले में कोई शिकायत है तो साम्राज्य में आगे न बढ़ें। यह इतना सरल है। पुरुष, इन्हें अभी यहाँ से बाहर ले जाओ। जब एलेक्स और बाकी लोगों ने अचानक महसूस किया कि वे लोग अपने कमजोर लेकिन कांपते शरीरों को लेकर चल रहे हैं, इसी क्षण उन्हें पता चला कि इन बेमार्डियनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अरे, वे बदला लेना चाहते थे, ठीक है। एलेक्स खुद को कोसने और जो कुछ भी हुआ था उसका दोष लैंडन पर डालने से खुद को नहीं रोक सका। आखिर उसने ऐसे पतित पुत्र का तिरस्कार कैसे किया? हरामी, मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-363 पुनः प्रयास करें। पब फ्यूचर विज्ञापन 363 पुनः प्रयास करें। ग्रेजियो डेरो 4 सितारा होटल, बेमाड। आलीशान होटल के एक सूट में कई लोग एक संक्षिप्त बैठक के लिए एकत्र हुए थे। आज उनके 8 में से 6 आदमी वास्तव में रिवरडेल शहर से बेमाड में पहुंच गए थे। हर दिन विलियम ने कॉलिंस और मैककेन को बस स्टेशन पर इन लोगों पर नजर रखने के लिए भेजा था, और जब वे पहुंचे तो उन्हें ले जाने के लिए आज हालांकि उनमें से 6 को अंततः बेमाड में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत में लैंडपोर्ट की ओर यात्रा करने वाले 6 नहीं बल्कि 8 लोग थे। संक्षेप में, अन्य 2 को एलेक्स और उसकी टीम का पीछा करने का काम सौंपा गया था यदि उन्हें बेमाड में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। लेकिन यदि एलेक्स को प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी तो उन दोनों को रिवरडेल शहर वापस जाना होगा और वहां के बाकी लोगों को भी इसकी सूचना देनी होगी। जहां तक उन 6 लोगों का सवाल है जिन्हें बेमाड में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, उनका मिशन कुछ दूरी तक एलेक्स और उसके दल का पीछा करना था। इसलिए पहले 3 लोग एलेक्स और उसके समूह के पीछे गए, जबकि अंतिम 3 लोग कुछ देर बाद गए ताकि वे अधिक संदिग्ध न दिखें। संक्षेप में, उन्होंने लैंडपोर्ट के भीतर घटित संपूर्ण उपद्रव को देखा था। तो विलियम को सब कुछ बताने के बाद कोलिन्स और बाकी लोग अत्यधिक हंसी के कारण कैसे आंसू नहीं बहा सकते थे, यहां तक कि विलियम भी अपनी मुस्कान से खुद को नहीं रोक सके। बहा। वे पूरे 4 मिनट तक हंसते रहे और अंत में अपनी आंखों से आंसू पोंछे। अभी वे जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे वे थे वे अजीब हथियार जिनके बारे में पुरुषों ने उन्हें बताया था। तो क्या उन छोटी काली चीजों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था? इस दौरान वे वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक थे कि यह लैंडन व्यक्ति बेमाड को संभावित शत्रुओं से कैसे सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उसके साम्राज्य में कोई शूरवीर नहीं था। इसके बजाय उनके पास सैनिक, सुरक्षा गार्ड, मरीन, तटीय रक्षक, नौसेना अधिकारी और पुलिस अधिकारी जैसे अजीब सुरक्षा बल थे। सच तो यह है कि उन्हें यह नहीं पता था कि इन लोगों के समूहों के पास कौन से हथियार या युद्ध कौशल हैं, क्योंकि इसके बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा लैंडन ने उन्हें बताया था, गोपनीय। लेकिन अब इन अजीब हथियारों के बारे में सुनने के बाद जो लोगों को बेहोश कर देते हैं, कांपने लगते हैं और यहाँ तक कि खुद पर पेशाब भी करवा देते हैं, वे अवचेतन रूप से कांपने से खुद को नहीं रोक पाते। कितना शर्मनाक! यदि वे होते तो उन्हें पूरा यकीन था कि जब भी वे इस क्षेत्र की ओर आएंगे तो मास्क जरूर पहनेंगे। उन्होंने ये भी सुना था कि राजकुमार कॉनर ने भी पूरे कार्यक्रम के दौरान पाद दिया था। इस समय वे दया करने से खुद को नहीं रोक सके। हमें ये जानना चाहिए कि जिन लोगों को बिजली का झटका दिया गया उन्होंने ही सोचा कि उन पर बिजली गिर गई है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बिजली क्या होती है। पब फ्यूचर विज्ञापन। लेकिन पर्यवेक्षकों को केवल बंदूकों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, और वे जो कुछ देख पा रहे थे वह यह था कि कई वयस्क व्यक्ति वहां लौट रहे थे, हिल रहे थे, चिल्ला रहे थे, बेहोश हो रहे थे और यहाँ तक कि वे वहीं पर पेशाब और शौच भी कर रहे थे। कमरे में बैठे सभी लोगों को ये सब सोचकर ही पसीना आ गया। इन हटे कट्टे लोगों को किस तरह का दर्द सहना पड़ा होगा कि वे यूं ही हार मान गए। सचमुच ये बेमाड कुछ हद तक डरावना था। क्या आपको लगता है कि ये सभी काली छड़ें एक ही काम करती हैं? कॉलिंस ने उत्सुकता से पूछा। ये संभव है, लेकिन मुझे इसमें बहुत संदेह है क्योंकि यहाँ उनकी सेनाएं अलग हैं, मैककेन ने जवाब दिया। जब लोग चर्चा कर रहे थे तो दूसरी ओर विलियम एली के आदमियों के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका जिन्होंने बेमाड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। लैंडन ने बिना किसी को जीवित छोड़े विजय कैसे प्राप्त की? युद्ध के दौरान तलवार चलाने में चाहे कोई कितना भी कुशल क्यों न हो,
कभी कभी जब दुश्मन को पता चल जाता था कि वह घिर गया है तो उनमें से कुछ भाग निकलते थे। इसलिए मैदान पर प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति से लड़ रहा था, इसलिए लोगों को भागने से रोकना कठिन था। सिवाय इसके कि दुश्मन संख्या में बहुत अधिक थे, बेमार के मामले में अपने दुश्मनों की संख्या से अधिक होने के अलावा उनके पास अद्भुत हथियार भी हो सकते थे, जिसके कारण युद्ध के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा। संक्षेप में, अपने आदमियों की रिपोर्ट सुनने के बाद विलियम को यह विश्वास हो गया कि यह उनके हथियार ही थे जिनके कारण उन्हें ऐसे परिणाम प्राप्त हुए। आखिरकार वह काफी समय से किसी गवाह की तलाश कर रहा था और अब तक उसे एक भी गवाह नहीं मिल सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ये सचमुच बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी वह बेमार के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था क्योंकि वह वास्तव में अपने इस चचेरे भाई के साथ अच्छी दोस्ती बनाए रखना चाहता था। इस समय जो महत्वपूर्ण था वह था एलेक्स की हर गतिविधि पर नजर रखना। इसलिए उसने तुरंत उन 6 लोगों को आदेश दिया जो अभी अभी आए थे कि वे बारी बारी से बस स्टेशन पर एलेक्स के आने का इंतजार करें। वह जानना चाहता था कि ये लोग क्या चालें चल रहे हैं, साथ ही बेमार के पास उन पर पलटवार करने के लिए और क्या उपाय हैं। रिवरडेल सिटी, अर्काडेना। मैं कहाँ हूँ? एलेक्स भयंकर सिरदर्द के साथ उठा और उसे एहसास हुआ कि किसी तरह वह बेहोश हो गया। उसके आदमी उसे रिवरडेल शहर वापस ले गए और अब पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। ये सब सोचते हुए उसका पूरा व्यवहार अचानक एक बार फिर ठंडा पड़ गया। उस दुष्ट व्यक्ति ने संभवतः अपने आदमियों से जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए कहा था, वरना उनमें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कल उन कमीने पहरेदारों ने उन्हें बेमार के द्वार के बाहर ले जाया था और उनकी गाड़ियां और घोड़े भी बाहर भेज दिए थे। लेकिन जिस बात ने एलेक्स को बेहोश कर दिया वह ये थी कि जब उन्हें बाहर रखा गया था तो वे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे मानो वे मृत हों। और मामला और भी बदतर हो गया क्योंकि जिन घोड़ों को उन्होंने अंदर जाने से पहले खाना खिलाया था उनमें से कुछ को ये शानदार विचार आया कि वे उन पर मलमूत्र त्याग दें। सीधे शब्दों में कहें तो घोड़ा सीधे एलेक्स के चेहरे पर, साथ ही उसके बेटों और उसके कुछ गार्डों के चेहरे पर आकर गिरा। जब किसान उनके पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने अजीब लेकिन अपमानजनक टिप्पणियां सुनी जिससे वह इतना क्रोधित हो गए कि बेहोश हो गए। सभी किसान फुसफुसाते हुए स्वर में बात करने की पूरी कोशिश कर रहे थे जब वे पुरुषों के उस अजीब समूह के पास से गुजर रहे थे। अरे, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये गाड़ियाँ किसी रईस की नहीं हैं? क्या ये कोई नई बात है जिसमें अब कुलीन लोग शामिल हो रहे हैं? क्या अब उन्हें बकवास सुनना पसंद है? कौन जानता है, मेरा मतलब है उनमें से कुछ की आंखें थोड़ी खुली हुई हैं। तो फिर क्यों ना हम उनके रास्ते में आने वाले मल के टैटू से दूर हो जाएं? हाँ, क्या ये शाही शिखा नहीं है? वह कैसे संभव है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि तानाशाह को कभी इस तरह से शर्ट पहनाई जाएगी? हाँ, आप सही हैं, मैं शायद अभी चीजें देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इन लोगों के समूह को मल के प्रति आकर्षण है। और इस तरह एलेक्स और उसके तीनों बेटे अत्यधिक क्रोध से बेहोश हो गए। इन घृणित किसानों को ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि उन्हें मलमूत्र से ग्रस्त होना पसंद है? किस प्रकार का बीमार व्यक्ति चाहेगा कि उसके शरीर पर किसी जानवर का मल लगा हो? सच तो यह है कि उन्हें यह नहीं पता था कि इन घोड़ों द्वारा अपने चेहरे पर पेशाब और मल त्यागने के पीछे असली अपराधी लैंडन ही था। भगवान के लिए, एलेक्स अभी भी इस क्षण में अपने मुंह में इसका स्वाद महसूस कर सकता था। उसके आदमियों ने उसका चेहरा साफ किया था और उसे अच्छी तरह से साफ करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे उन छोटे कणों को नहीं धो सकते थे जो उसके मुंह में घुस आए थे। और अब जब वह उठा तो उसके गले में घोड़े की लीद और पेशाब का विशिष्ट स्वाद और मिश्रण महसूस हुआ। यह अपमान उसके लिए बहुत ज्यादा था। ठीक है, जहां तक कैरी की बात है, उस पूरे कष्ट के दौरान उसने अपने आप को अपनी गाड़ी में छुपाना चुना ताकि कोई उसे पहचान न ले और उसका चेहरा खराब न हो जाए। अ प्रैक्टिकल गाइड टू हाउसिंग ऑप्शंस फॉर ओल्डर एडल्ट्स। दीज फीमेल फाइटर्स आर टफ एंड टोटली स्टनिंग। घर लाते ही अंडे रखते हैं फ्रिज में, पढ़िए उससे होने वाले नुकसान। वह गाड़ी में तब तक बैठी रही जब तक कि कुछ गार्डों में उठने और चलने की ताकत नहीं आ गई। इसके बाद उन्होंने एली को, जो मल से सना हुआ था, गाड़ी में डाल दिया, जिससे एली को देखते ही उसे स्वतः ही उल्टी आ गई। ब्लू ओग, आखिर इन घोड़ों ने क्या खाया होगा कि उनके गोबर से इतनी बुरी गंध आ रही है? ये सब सामान्य कैसे था? उनकी राय में इन घोड़ों को आध्यात्मिक शुद्धि की सख्त जरूरत है, क्योंकि उनके गोबर की गंध से मुर्दे भी जीवित हो सकते थे और उनकी दृष्टि से दूर भाग सकते थे। और इसलिए रिवरडेल शहर तक की पूरी यात्रा में उसे उल्टियां होती रहीं, यहाँ तक कि उसके सिर में दर्द होने लगा। इन बेमारियों ने जो अपमान किया था उसे वह तब भी निश्चित रूप से याद रखेगी जब उसका भाई सफलतापूर्वक बेमार पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो जाएगा। 9:25 अपराह्न। नवस्थापित सराय में से एक के एक कमरे में 4 लोग अब एक गुप्त बैठक के लिए एकत्र हुए थे। उनके पूरे शरीर क्रोध से कांपने लगे और उनकी आंखें ठंडी और भयंकर हो गईं, क्योंकि वे उन घटनाओं को याद कर रहे थे जो वहां पहुंचने के बाद से घटित हुई थीं। वे अब यहाँ अपनी दूसरी बान परिवार बैठक कर रहे थे। पिताजी, उस छोटे शैतान ने आज सचमुच हमारा मुंह फाड़ दिया है। अगर यह बात राजधानी में फैल गई तो हम वहां क्या मुंह दिखाएंगे? कैरी ने गुस्से से कहा। जब पुरुष उसकी बातें सुन रहे थे तो वे सभी चुप रहे,
क्योंकि वे भी विचारों में खोए हुए थे। अपने मन में वे बार बार यह कल्पना कर रहे थे कि निकट भविष्य में वे किस प्रकार लैंडन की हत्या करेंगे। पर्याप्त। क्या आपको लगता है कि हमें भी गुस्सा नहीं आता? चूंकि वे चाहते हैं कि हम उनके नियमों का पालन करें, तो फिलहाल हमें उनका पालन करना होगा। कोई बात नहीं, हमें खुद ही देखना होगा कि बेमार्ड क्या है। तो जब हम सब कल वापस जाएं, तो जैसा कहा जाए वैसा ही करना। हाँ पिताजी, तीनों बच्चों ने उत्तर दिया। बेशक इस बिंदु पर सभी पुरुषों के मन लालच से भर गए, क्योंकि उन्होंने उन छोटे काले हथियारों के बारे में सोचा जो उनके भीतर बिजली को फंसाने में कामयाब रहे थे। यहाँ तक कि अगर उन्हें बेमार्ड को अपने लिए हासिल करने के लिए अपने दुश्मनों के साथ सेना में शामिल होना पड़ा तो वे ऐसा करेंगे, क्योंकि लैंडरपोर्ट से ही कोई देख सकता था कि बेमार्ड एक जोखिम लेने लायक था, और अपने पूर्वजों के नाम से वे ये सब अपने लिए प्राप्त कर लेंगे। भगवान। कल वे स्वेच्छा से उन तथाकथित नियमों के साथ चलेंगे, जब तक कि वे अंततः उस कमीने से अपना बदला नहीं ले लेते। और इस तरह अंततः बैठक समाप्त हो गई। वे जल्दी से बिस्तर पर लेट गए और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कल सुबह वे पुनः बेमार्ड की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी के समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। दिल और एक बड़ा जयकार। मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-364। क्या मनुष्य सचमुच उड़ सकता है? ये महिला योद्धा हैं, सशक्त और बेहद आकर्षक। समुद्र किनारा अनोखा जीव। इंटरनेट पर वीडियो वायरल। नेली फटाडो के बारे में ये तथ्य आपको अवाक कर देंगे। अगले दिन लैंडन अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उठा। एलेक्स और उसकी टीम जैसे लोगों से निपटने के बाद वह खुश कैसे नहीं हो सकता था। आमतौर पर एलेक्स और उसके दल को ड्यूटी पर तैनात किसी अधिकारी पर हमला करने की कोशिश करने के कारण बेमार्ड में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाता था। लेकिन इस तथ्य के कारण कि बहुत से लोग इसके आदी नहीं थे, या उन्होंने यहाँ के नियमों के बारे में सुना भी नहीं था, उनकी पहली गलती पर ही उन पर प्रतिबंध लगाना कुछ हद तक अनुचित होगा। इसलिए सभी को फिर से एक और मौका दिया जाएगा, क्योंकि इस समय उन्हें यहाँ नियमों के खिलाफ जाने के परिणामों को महसूस करना चाहिए था। और तब तक यदि उन्होंने अभी भी कुछ नहीं सीखा, तो निश्चित रूप से उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। प्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष नियमों को लोगों की आवश्यकताओं और बेमार्ड में हुए सभी परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित करना पड़ता था, विशेषकर अब जब बेमार्ड अपनी रक्षा स्वयं कर सकता था। अंतिम बात यह है कि एलेक्स और उसके दल के पास बेमार्ड में प्रवेश करने का केवल एक और मौका था, बशर्ते कि वे बंदरगाह पर दिए गए निर्देशों का पालन करते। लेकिन निस्संदेह यह एक मौका नीति केवल बंदरगाहों से संबंधित है। यदि उन्होंने अर्काडिना में रहते हुए हत्या या कोई भी जघन्य अपराध किया, तो उन्हें गैर बेमार्डियन नागरिक कानून के तहत दंडित किया जाएगा। कोई अपवाद नहीं। फ्यूचर विज्ञापन। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये दंड हल्के थे, क्योंकि ये गैर बेमार्डियन नागरिकों को दिए गए थे। खैर, वह केवल यही आशा कर सकता था कि एलेक्स और उसकी टीम इतनी समझदार हो कि यहाँ रहते हुए कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे, क्योंकि यदि ऐसा है तो तब उन्हें स्वयं इस उपचार का अनुभव प्राप्त होगा। खैर, उसने अब उनके बारे में और न सोचने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें थीं जिन पर उसे इस समय ध्यान देने की आवश्यकता थी। आखिरकार वह राजा था, और भले ही एलेक्स ने उससे मिलने का अनुरोध किया हो, लेकिन वह वास्तव में इतना व्यस्त था कि वह अपने घमंडी पिता से जल्दी नहीं मिल सका। जैसा कि उन्होंने कहा था, अभी कई अन्य चीजें हैं जिन पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए वह शीघ्र ही निर्माण उद्योग में कुछ औद्योगिक पर्यवेक्षकों और उनके सचिवों से मिलने चले गए। हाँ, अब गर्म हवा के गुब्बारे बनाने का समय आ गया है। नल 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 नल। बैठक कक्ष में प्रवेश करते ही लैंडन का स्वागत टिम, विगिंस और सोफिया ने किया। वे 3 पर्यवेक्षक थे जो संयुक्त रूप से इस उत्पाद के उत्पादन के प्रभारी थे, और उनके ठीक पीछे बैठे थे उनके सचिव, जो बैठक का विवरण लिखने या बाद में अपने बॉस के लिए कोई महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने के लिए वहां मौजूद थे। फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फ्यूचर विज्ञापन। हॉट एयर बैलून के आधिकारिक निर्माण स्थल के लिए लैंडन ने टिम के उद्योग के भीतर से एक क्षेत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया था और उसे उनके लिए आवंटित कर दिया था। संक्षेप में, इन गुब्बारों का उपयोग उत्सवों और अन्य मनोरंजक उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। वह एक नया आकर्षण स्थल बनाना चाहते थे जहां कोई व्यक्ति गर्म हवा के गुब्बारों पर सवार होकर जिला सी, जहां स्कूल, सरकारी कार्यालय, बैंक और अन्य सेवा स्थल हैं, से जिला डी, जहां गो कार्ट रेसिंग मैदान, कार स्टोर, मॉल, लग्जरी होटल हैं, से जिला जी, जहां राष्ट्रीय उद्यान, नियमित बार, नियमित मोटेल आदि हैं, तक आकाश भ्रमण कर सके। बेशक जिला एक महल क्षेत्र, जिला बी सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और जेल स्थल जैसे क्षेत्र और संपूर्ण तटीय क्षेत्र आकाश भ्रमण के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे। आमतौर पर इन क्षेत्रों की झलक दूर से तो मिल सकेगी, लेकिन ये बहुत विस्तृत नहीं होगी। तो ये बात लैंडन को कुछ हद तक स्वीकार्य थी, क्योंकि उसके दुश्मन कभी भी इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एच को दौरे से छूट दी थी, क्योंकि यह किंग्स लैंडिंग के सबसे करीब था, क्योंकि एक तरह से वहाँ प्रमुख सैन्य इमारतें भी थीं। इसलिए निश्चित रूप से वह अपने दौरे के मेहमानों को किसी भी सैन्य स्थल के निकट नहीं लाएंगे। इसलिए ये दौरा केवल जिला सी से जिला जी तक ही था। फिलहाल ये क्षेत्र ही आकाश भ्रमण के माध्यम से जनता के लिए सुलभ क्षेत्र थे।
जब इन गर्म हवा के गुब्बारों को उड़ाने के लिए योग्य लोगों की बात आई तो निश्चित रूप से केवल वे ही लोग इस नौकरी के लिए योग्य होंगे जो अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। ये महिला योद्धा हैं सशक्त और बेहद आकर्षक। दंत प्रत्यारोपण की लागत और लाभ। समुद्र किनारा अनोखा जीव। इंटरनेट पर वीडियो वायरल। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी जहाँ भी इस प्रकार के आकर्षण थे। सभी पायलटों के पास लाइसेंस थे। ब्रिटेन में लोगों को इन गुब्बारों पर भ्रमण कराने से पहले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध निजी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। यही आवश्यकता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के लिए भी लागू थी। इन पायलटों को आपातकालीन लैंडिंग, हेल सिग्नल भेजने, अत्यंत खतरनाक स्थितियों में मेहमानों को पैराशूट से उतारने जैसी स्थितियों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए जब सुरक्षा की बात आई तो लैंडन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा उन्हें यह भी सीखना था कि इन गर्म हवा के गुब्बारों को कैसे संचालित किया जाए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे केवल उन्हीं क्षेत्रों के बीच चलें जिन पर लैंडन ने जोर दिया था, कहीं ऐसा न हो कि वे गलती से बेमाद से बाहर उड़ जाएं। इन सब के अलावा उन्हें इन पायलटों को युद्ध के लिए तैयार और बहुत तेज सोचने वाला भी बनाना था, ताकि यदि कोई हवा में उन पर हमला करने की कोशिश करे तो वे तैयार रहें। वह उन्हें ये बताना चाहता था कि उनके बिना ये गुब्बारे जमीन पर नहीं उतरेंगे, इसलिए चाहे हवा में रहते हुए उन्हें कितना भी खतरा क्यों न हो, आकाश के स्वामी होने के नाते वे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी खतरनाक स्थिति से बाहर निकल सकते थे। क्योंकि कोई भी पायलट को तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वे जिस विमान को चला रहे थे वह अंततः उतर न गया हो। वह उन्हें ऐसी परिस्थितियों के लिए आपातकालीन उपकरण भी देते थे। अतः ये सब कहने के बाद किसी को भी इन गर्म हवा के गुब्बारों को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रभात महाराज, तीनों ओवरसियरों और सचिवों ने कहा और जल्दी से लैंडन को 90 डिग्री झुककर सम्मान दिया। आज ओवरसियर इस हॉट एयर बैलून परियोजना के बारे में सोचकर कुछ अधीर और अति उत्साहित हो गए। क्या ये पूरी चीज सचमुच काम करेगी? मेरा मतलब है, क्या मनुष्य सचमुच उड़ सकता है? मैं प्रौद्योगिकी का राजा हूँ। C-365 हॉट एयर बैलून। सभी पर्यवेक्षक चिंतित हो गए क्योंकि वे वास्तव में जानना चाहते थे कि यह परियोजना सफल होगी या नहीं। उड़ान की अवधारणा ऐसी चीज थी जिसे उनके दिमाग ने पहले कभी नहीं समझा था। यदि यह काम कर गया तो यह मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग होगी। पिछले 9 दिनों से वे सभी महामहिम द्वारा दिए गए नोट्स पढ़ रहे थे, और जितना अधिक वे पढ़ते गए उतना ही अधिक वे उत्सुक होते गए। लेकिन निश्चित रूप से आमतौर पर उन्हें महामहिम की परियोजनाओं पर 100% भरोसा होता है, लेकिन इस बार वे स्वयं भी इस मामले पर थोड़ा संदेह करने से खुद को नहीं रोक सके। भले ही यह सिद्धांत सही हो, फिर भी उनमें कुछ ऐसा था जो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि मनुष्य उड़ सकता है। लेकिन साथ ही इस भावना ने उन्हें काम को तेजी से और अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए एक प्रकार का धक्का भी दिया। उनके लिए ये सबसे बड़ी परियोजना थी, और जैसा कि महामहिम ने पहले कहा था, जाहिर है यह उड़ान की शुरुआत मात्र थी, लेकिन उस गुब्बारे से बड़ा क्या हो सकता है जो लोगों को लेकर उड़ता हो। जैसे ही लैंडन बैठे, उनके सचिव ने तुरंत धैर्यपूर्वक उनकी घड़ी की ओर देखा, और जब ठीक 9 बजे तो उन्होंने तुरंत अपना टाइमर चालू किया और बैठक का विवरण लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले हमने जो चर्चा की थी उसके आधार पर गर्म हवा के गुब्बारे के 5 मुख्य घटक होते हैं। लिफाफा गुब्बारा या गैस बैग, अपस्फीति प्रणाली, ईंधन टैंक, द बनज, बास्केट गोंडोला। 9 दिन पहले आप सभी को जो नोट्स दिए गए थे उसके अनुसार प्रत्येक उद्योग को यहाँ कम से कम एक प्रमुख घटक पूरा करना होगा। तो तब से अब तक आप सभी कितने भाग बनाने में सक्षम हुए हैं? हम बाएं से दाएं शुरू करेंगे, इसलिए ओवरसियर सोफिया कृपया आगे बढ़ें। मंच आपका है। धन्यवाद महाराज। शुरुआत में आपने मुझे कल जो नोट्स दिए थे, इस परियोजना में टेलरिंग उद्योग का मुख्य कार्य लिफाफा तैयार करना और उसे सिलना था, सोफिया ने कहा, कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपने परिणामों की कई प्रतियां देते हुए। वे देख सकते थे कि उन्हें क्या करना था। साथ ही एक पाई चार्ट और कई तालिकाएं और ग्राफ भी थे जो इन 9 दिनों में उनके उद्योग की प्रगति दर को दर्शाते थे। हमने इसे नायलॉन से सिला है जो कि कीमिया उद्योग से प्राप्त किया गया था, और कई अन्य कपड़े भी हैं जो लिफाफे को दीर्घकालिक मजबूती और टिकाऊपन प्रदान करने में सहायक होंगे। बेशक लिफाफे के निचले क्षेत्र के लिए हमने इसे नॉमैक्स जैसी अग्नि प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करके बनाया है, जो मूल रूप से 2 मोनोमर्स के बीच संघनन प्रतिक्रिया है, और अग्निशमन, कुछ सैन्य विशेष इकाई पोशाक आदि के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे हवा के लिए पारगम्य बनाने के लिए पॉलीयूरेथेन के साथ लेपित किया गया, और लिफाफे गुब्बारे के शीर्ष पर हमने एक प्रकार का वैंट भी जोड़ा जो पायलट को गर्म हवा छोड़ने में सहायता करेगा जब वह चढ़ाई को धीमा करने, चढ़ाई शुरू करने या उतरने की गति बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। महाराज, शुरू में हमने 634 लिफाफे बनाए थे, लेकिन अनेक परीक्षणों से गुजरने के बाद उनमें से केवल 9% ही परीक्षण में सफल हुए, इसलिए इस समय हमारे पास केवल 57 ही हैं, सोफिया ने असंतुष्ट चेहरे के साथ कहा। वह कम से कम यह उम्मीद कर रही थी कि उनमें से 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन अब 9% उत्तीर्ण अंक के साथ कौन अपने परिणामों से थोड़ा निराश नहीं होगा? ये स्पष्ट रूप से F ग्रेड था। ठीक है, असल में मुझे उम्मीद थी कि उनमें से अधिकतम 50 ही परीक्षा पास कर पाएंगे, लेकिन ये देखकर कि अंत में आपको 57 अंक मिले, मुझे यकीन है
आपके उद्योग ने अच्छा काम किया है। लैंडन ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद महाराज। ताली 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 ताली। ठीक है ओवरसियर विगिंस, अब आपका नंबर है। धन्यवाद महाराज। कीमिया उद्योग के लिए, इसलिए अब तक केवल 100 लोगों के ही पहुंचने की उम्मीद है। तो आपने सचमुच मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है। जैसा कि ओवरसियर सोफिया ने पहले कहा था, मेरे उद्योग ने नायलॉन पॉलीएमाइन का निर्माण किया था, जिसका उपयोग लिफाफा बनाने के लिए किया गया, जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायमाइन के बीच संघनन प्रतिक्रिया से पॉलिएस्टर बनाने के लिए किया गया था। इसके अलावा अब तक हम बन के लिए 311 गैस टैंक बनाने में सफल रहे हैं, जिनमें तरल प्रोपेन होगा। विगिंस ने अपनी रिपोर्ट की कई प्रतियां अन्य सभी को देते हुए कहा। यद्यपि उन्होंने 311 गैस टैंक बनाए थे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वे सभी 5 प्रमुख आकारों में आते थे, और यह सब अलग अलग टोकरियों के आकार पर भी आधारित था। संक्षेप में, गर्म हवा के गुब्बारों के लिए लैंडन ने एक साथ कई टोकरी आकार बनाने का फैसला किया था। पृथ्वी पर गर्म हवा के गुब्बारे थे जो एक साथ 30 लोगों को ले जा सकते थे। इसलिए यहाँ टोकरी के आकार के लिए लैंडन ने उन्हें 5 प्रमुख आकारों में बनाने का विकल्प चुना था, जो समायोजित कर सकते थे। 3 व्यक्ति पायलट जोड़ 2 वरिष्ठ व्यक्ति एक साथ, 5 व्यक्ति पायलट जोड़ 4 अतिथि, 10 व्यक्ति 2 पायलट जोड़ 8 अतिथि, 15 व्यक्ति 2 पायलट जोड़ 1 3 अतिथि, U002620 व्यक्ति 3 पायलट जोड़ 17 अतिथि। इसलिए बड़ी टोकरियों के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी, या उन्हें चलाने के लिए बड़े ईंधन टैंक की आवश्यकता होगी। इसलिए विगिंस और उनकी टीम ने प्रत्येक की जरूरतों के आधार पर विभिन्न आकार बनाए थे। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ठीक है ओवरसियर टिम, आपका क्या काम है? महाराज, मेरे उद्योग को बना, बास्केट, सुरक्षा अपस्फीति प्रणाली और अन्य छोटे तकनीकी भागों को बनाने का प्रभार दिया गया था। और अब तक महाराज, हमने गर्म हवा के गुब्बारों का पहला 200 बैच बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री तैयार कर ली है। बेशक हर चीज़ हमारे परीक्षणों से गुजरी, विशेष रूप से टोकरियां, जिन्हें बार बार जमीन पर जोर से पटका गया ताकि विकट सामग्री समय के साथ आघात को झेलने में सक्षम हो सके। इसके अलावा हमने टोकरी की झटकों से सुरक्षा और मजबूती का भी परीक्षण किया। टिम ने आत्मविश्वास से कहा। बैठक कुछ देर और चली, और जब उनकी बैठक समाप्त हो गई तो वे जल्दी से लैंडन के पीछे पीछे टिम के कार्यालय के पीछे चले गए। सचिव और ओवरसियर उत्साहित होकर लैंडन के पीछे चले गए। हे अंततः महामहिम के पागल विचार का परीक्षण करने का समय आ गया था।